दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अरब की रेगिस्तान की धूल और हवाओं में जन्मा एक धर्म कैसे हजारों मील दूर हिंदुस्तान की समृद्ध धरती तक पहुंच गया? ये कोई साधारण कहानी नहीं है। ये कहानी है साहस, ईमानदारी, मोहब्बत और इंसानियत की। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस सफर पर जब इस्लाम पहली बार हिंदुस्तान में आया और लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। इस्लाम के आने से पहले भी अरब और भारत के बीच गहरे संबंध थे। अरब के ताजिर व्यापारी समुद्री रास्तों से भारत आते। वे हिंद महासागर और अरब सागर के रास्ते यात्रा करते और भारत के मसाले, इत्र, कपड़े और जवाहरात खरीदते। बदले में खजूर, मोती और सुंदर घोड़े लाते। यह सिर्फ व्यापार नहीं था, बल्कि दो सभ्यताओं के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान का जरिया भी बन गया। व्यापारी अपने साथ आदर्श, संस्कार और अपने विश्वास की छोटी छोटी झलकियां भी लाते। जब अरब में इस्लाम फैला और सहाबा-ए कराम ने तौहीद का पैगाम फैलाया, तो व्यापारी अब सिर्फ सौदागर नहीं रहे, बल्कि इस्लाम के पैगाम को लेकर जाने वाले बन गए। उनका हर सौदा, हर व्यवहार, उनके अच्छे अखलाक लोगों को इस्लाम की ओर आकर्षित करता। यानी व्यापार सिर्फ मुनाफा कमाने का जरिया नहीं रहा, आपकी एक दावत का जरिया बन गया। इतिहास बताता है कि सबसे पहले इस्लाम के बीज मलाबार, आज का केरल में गिरे। अरब व्यापारी जब यहाँ आते तो उनकी ईमानदारी, भरोसेमंद व्यवहार और सच्चाई देखकर स्थानीय लोग चकित हो जाते। वजन में धोखा नहीं, वादों को निभाना, साफ सुथरी जबान, ये बातें उन लोगों के दिलों में गहरी छाप छोड़ती। यही वह दौर था जब हिंदुस्तानी लोगों ने पहली बार इस्लाम की आत्मा को महसूस किया। मालूम है, उस समय के स्थानीय लोग कहते थे, अरबी ताजिर जब सौदा करता है उसका चेहरा चमक उठता है, झूठ की कोई झलक नहीं होती। सोचिए, उस जमाने में व्यापार में धोखाधड़ी आम थी, लेकिन ये ताजिर न केवल ईमानदार थे, बल्कि उनके जीवन में इस्लाम की तालीमात झलकती थी। यही कारण था कि वे इस्लाम के पहले दाई प्रचारक बन गए। लेकिन इस्लाम केवल व्यापारियों के माध्यम से नहीं फैला। बाद में सूफिया-ए किराम हिंदुस्तान आए। उन्होंने तलवार से नहीं, बल्कि मोहब्बत, इंसाफ और इल्म से लोगों के दिलों को जीत लिया। वे खानकाहें, सूफियों के ठिकाने बनाते, जहां हर जाति और मजहब के लोग बैठकर खाना खाते, दुआ करते और अमन के पैगाम सुनते। सूफियों ने कभी मजहब बदलने का जोर नहीं डाला। उनके लिए इंसानियत सबसे बड़ी थी। उनका मानना था, हम सब अल्लाह के बंदे हैं, अमीर गरीब, ऊंच नीच, किसी से फर्क नहीं। यही पैगाम हिंदुस्तानी लोगों के दिल को छू गया और उन्होंने इसे अपनाया। इतिहास में आता है कि सहाबी मलिक बिन दीनार ने केरल के कोचीन में पहली मस्जिद बनाई। सोचिए, 7वीं सदी में हिंदुस्तान की धरती पर नमाज की आहट गूंजने लगी। यह मस्जिद आज भी मौजूद है और भारत में इस्लाम की पहली निशानी मानी जाती है। मस्जिद के निर्माण के बाद इस्लाम धीरे धीरे गुजरात, बंगाल और उत्तर भारत तक फैलने लगा। हर जगह वही तरीका अपनाया गया, ईमानदारी, इंसाफ और मोहब्बत। जब लोग मुसलमान ताजिरों और सूफियों का व्यवहार देखते तो पूछते, तुम्हें इतना सच्चा किसने बनाया? जवाब होता, हमारे नबी अल्लाह सलाम ने हमें यही सिखाया। उस समय भारत में जात पात और ऊंच नीच का कड़ा सिस्टम था। नीची जातियों के लोग पानी पीने के लिए भी ऊंची जातियों के कुओं पर नहीं जा सकते थे। जब उन्होंने सूफियों और मुसलमानों का बराबरी वाला समाज देखा तो उनकी आत्मा गहराई तक प्रभावित हुई। दोस्तों, इस्लाम भारत में तलवार से नहीं, बल्कि दिल और व्यवहार से फैला। यही वजह है कि आज केरल और बंगाल में करोड़ों मुसलमान हैं। उनके पूर्वजों ने वही सच्चाई और इंसाफ अपनाया जिसे उन्होंने देखा। अरब और भारत के व्यापारी सिर्फ व्यापार नहीं लाए, बल्कि विश्वास, ईमानदारी और अमन का पैगाम भी। उन्होंने बताया कि कारोबार केवल मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि भरोसे और इंसाफ के लिए भी होता है। याद रखिए, ये सब नबी की तालीमात का असर था। उन्होंने फरमाया, सबसे अच्छा इंसान वो है जो दूसरों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। और यही ताजिर और सूफियों ने भारत में किया। आज भी हमें उनसे सीखने की जरूरत है। क्या हम अपने जीवन में वही ईमानदारी, इंसाफ और मोहब्बत ला पा रहे हैं? क्या हम व्यापार में भरोसेमंद हैं? क्या हम दूसरों के साथ इंसाफ करते हैं? क्या हम मानवता के पैगाम को अपनाते हैं? ये सवाल हमें अपने समाज और खुद की जिंदगी में सच्चाई की राह दिखाते हैं। तो दोस्तों, यही थी कहानी कैसे इस्लाम हिंदुस्तान आया। ताजिरों की ईमानदारी और सूफियों की मोहब्बत ने इस जमीन पर इस्लाम का बीज बोया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, आप लाइक कीजिए,
दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।